ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तिगणों, आज हम सभी भगवान श्री भोलेनाथ की पावन कथा का श्रवण करेंगे। अगर आप यह पवित्र मनोवांछित फल देने वाली कथा का श्रवण कर रहे हैं तो कथा को पूरा और आखिरी तक ध्यान से सुने, क्योंकि इसे पूरा और ध्यान से सुनने से मनचाहा फल, सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति होगी तथा जीवन के समस्त कष्टों का निवारण होगा। अगर आप व्रत तथा कथा को अपने मोबाइल पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। इस वीडियो में हम पवित्र कथा की विधि एवं पवित्र कथा और आरती भी श्रवण करेंगे। तो चलिए इस मनोवांछित फल देने वाली कथा का जल्दी से श्रवण करते हैं। सप्ताह के सभी व्रतों में सोमवार व्रत को सबसे बेहद कल्याणकारी माना गया है। ये भगवान शिव का व्रत है और इसे रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सभी देवताओं में भगवान शिव को सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता कहा गया है, इसीलिए सोमवार का व्रत शीघ्र ही फल प्राप्त होता है। सोमवार व्रत कथा की विधि: प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र अर्पित करें। शिव गौरी की पूजा करें। सोमवार व्रत कथा कहें अथवा सुने। इस व्रत में एक समय भोजन करना चाहिए। सामान्य तौर पर ये व्रत शाम तक रखा जाता है, रात के समय भोजन किया जाता है। सोमवार की व्रत कथा: किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसकी संतान न होने के कारण उसे इस बात का बहुत दुख था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान श्री शिव जी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। माता पिता पार्वती और पिता भगवान श्री शिव जी की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही कोई दुख था। वह पहले की बात ही शिव मंदिर जाकर शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह एक आँख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में विचार आया कि इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र बहुत ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी।
उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने फिर से यज्ञ करवाया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है मामा। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त कर उसका लड़का जीवित हो उठा। मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को भी विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तगणों, अब हम आरती करते हैं। बोलो शिव जी की जय। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज अति सोहे, प्रभु दश भुज अति सोहे।
तीनों रूप निरखते त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, शिव मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, सोहे त्रिपुरारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, शिव बाघंबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के माध्यम कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, शिव कर में त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर नारी गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मनोवांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की पौराणिक व्रत कथाएं सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर महादेव।